पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी का गुट है, तो दूसरी तरफ टीएमसी का बागी गुट जो बार बार खुद को असली टीएमसी होने का दावा कर रहा है। इस बीच लोअर कोर्ट की एक टिप्पणी और कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई ने इस विवाद को और हवा दे दी। दरअसल लोअर कोर्ट की टिप्पणी ऋत्विक बनर्जी गुट के पक्ष में रही, जिसके बाद उस गुट ने दावा किया कि उन्हें ही तृणमूल की असली अथॉरिटी के तौर पर मान्यता मिली है और अरूप रॉय को पार्टी के कामकाज संभालने के लिए एकमात्र अधिकृत व्यक्ति बनाया गया है, जिसे लेकर ऋत्विक बनर्जी ने 13 जुलाई को कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं की ओर से दाखिल एक मामले में अलीपुर कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 22 जून को गठित समिति ही कानूनी रूप से मान्य है। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी ममता गुट हार मानने को तैयार नहीं है और बागियों के खिलाफ डटकर खड़ा है। इसी कड़ी में टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने बागी गुट की असली पार्टी होने के दावे को खारिज करते हुए कहा, ममता बनर्जी की तृणमूल ही असली पार्टी है। ममता बनर्जी ने खुद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी और उन्होंने ही इस पार्टी को विपक्षी समूह से राज्य की सत्ताधारी पार्टी बनाया। विरोधी गुट के दावे का कोई मतलब नहीं है। इस विवाद को तमाशा बनाया जा रहा है। सौगत राय ने पूरे विवाद को मजाक और सर्कस करार दिया और बागी गुट पर पार्टी दफ्तरों और सार्वजनिक विवाद के जरिए ध्यान खींचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तो वहीं पार्टी नेता कुणाल घोष ने बागी नेताओं पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी के समर्थन का फायदा मिला था और अब वो उसी पार्टी के ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं। बागी विधायक तृणमूल के चुनाव चिन्ह और पार्टी से मिली आर्थिक मदद से जीते थे। संदीपन साहा ने चुनाव प्रचार में 27 लाख रुपए से अधिक खर्च किए, जिसमें पार्टी के खाते से खर्च किए गए 25 लाख रुपए भी शामिल थे। वो पहली बार पार्टी के चुनाव चिन्ह और उसके फंड से विधायक बने थे और आज वो उसी खाते की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बागी नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने जैसा व्यवहार करने का आरोप भी लगाया और पैसे वापस करने की मांग की। ममता गुट की ओर से आलोचना पर सफाई देते हुए ऋत्विक बनर्जी गुट के संदीपन साहा ने कहा कि लोअर कोर्ट का आदेश सभी को पता है और तर्क दिया कि अगर कोई और टीएमसी के लोगों का इस्तेमाल करता है तो वो उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपर कोर्ट का आदेश पुरानी गुट के पक्ष में नहीं था और जोर देकर कहा कि ऋत्विक बनर्जी गुट ही असली टीएमसी का प्रतिनिधित्व करता है। कानूनी और राजनीतिक लड़ाई अब पार्टी की पहचान पर नियंत्रण की एक बड़ी परीक्षा बन गई है, जिसमें दोनों पक्ष संगठन के जनादेश और अपने चुनाव चिन्ह की वैधता का दावा कर रहे हैं। चूंकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए दोनों गुटों के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ साथ अपनी राजनीतिक दलीलों को मजबूत करने के लिए अदालत की टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। अब देखना यह होगा कि टीएमसी को लेकर मचा ये बवाल आखिर कब तक थमता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।